नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं हूं श्रीकांत गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल, हम सब के YouTube चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे क्योंकि आने वाले टाइम पे धड़ाधड़ एग्जाम होने वाले हैं, आपको भी पता है, और चल भी रहा है महाकुंभ एनटीपीसी का। तो हम लोग नंबर सिस्टम कंप्लीट कर रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने कंप्लीट कर लिया गुणनखंडों की संख्या। बाकी के पीछे के पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर ही लिया। अब आज एक और टॉपिक जो शायद आपके लिए नया भी हो या ना भी हो, तो मैं अच्छे से और पढ़ाने वाला हूँ। एक बार समझिएगा, पढ़िएगा और देखिएगा कि तरीके में क्या डिफरेंस है। वो है सक्सेसिव डिवीजन। क्या है? सक्सेसिव डिवीजन, क्रमागत या उत्तरोत्तर भाग जिसको बोलते हैं। तो पहले आइए समझते हैं ये होता क्या है, उत्तरोत्तर भाग होता क्या है। देखिए यहाँ पे, जैसे मैं बोलूं एक संख्या 21 है और आप उसको 6 से भाग लगा रहे हैं। आप उसको क्या किए? 6 से भाग लगाए। तो आप कहेंगे 21 को आपने 6 से भाग लगाया तो 3 बार गया 18 और 3 आपका बच गया शेष। एक तो ये हो गया। अब दूसरी चीज क्या करेंगे, हम 6 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 और 3। इनसे मैं अब बारी बारी से भाग करूंगा। जैसे मैं 21 को पहले 2 से भाग करूंगा तो मेरा आएगा 2 एकम 2, 1 बचा, 0 बार गया तो 0, 1 बचा शेष। तो हमारा शेष क्या आ गया? फाइनल 1 आ गया पहली बार जब हमने भाग किया। अब क्या करेंगे, जो हमारा भागफल आता है, क्या आता है? भागफल, उसको हम भाग करते हैं दूसरे वाले भाजक से। किससे? दूसरे वाले भाजक से। 10 हमारा भागफल आया तो हम 10 को भाग करेंगे 3 से। तो 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 3 त्रिक का 9 और 1 बच गया शेष। ये हो गया शेष, ये 2 हो गया, ये शेष 1 हो गया, 2 शेष आया। तो भाग हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिवीजन। और इसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन, उत्तरोत्तर भाग, इसको सीधा सीधा भाग बोलते हैं। दोनों केसेस में आपको डिफरेंस ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे शेषफल 3 आया है और यहाँ पे शेषफल 1 और 1 आया है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं इसको एक और तरीके से दिखाऊंगा, फिर मैं आपके लिए पूर्ण शेष लिख के आऊंगा, क्योंकि ऐसे सवालों में पूर्ण शेष ही पूछा जाता है। या फिर कहेगा कि उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, भाजक ये हैं, भागफल समथिंग समथिंग है, तो बताइए वो संख्या क्या रही होगी, इस तरीके से। तो हम स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। अब हमने क्या किया, अभी तक मेरा फर्स्ट भाजक जो था वो 2 था और सेकंड भाजक क्या था? 3 था। फर्स्ट रिमाइंडर 1 आया है, मतलब फर्स्ट शेषफल, पहला शेषफल 1 आया और दूसरा शेषफल 2 आया। अब हमने कहा, या आप भी कह सकते हैं कि क्या अगर हम पहले 3 से भाग देते फिर 2 से भाग देते तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, कर लीजिए। आप 3 से भाग करिए पहले 21 को, सेकेंड टाइप, और ये फर्स्ट टाइप उत्तरोत्तर का, ये सेकेंड टाइप है। 3 से भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा, हो जाएगा 21। शेषफल आ गया आपका पहले केस में 0। क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक। अब मेरा भागफल क्या आया? आप कहेंगे 7। यही भागफल दूसरे के लिए भाज्य बनेगा। क्या बनेगा? भाज्य। अब हम 7 को भाग देंगे दूसरे वाले भाजक 2 से। पहले हमने अब की बार 3 लिया है, अब हम 2 ले रहे हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 1 बच गया आपका शेष, 1 बच गया शेष। यहाँ पे आया आपका रिमाइंडर 1, यहाँ पे आया आपका रिमाइंडर 2। अब देखिएगा कि दोनों केसेस में कैसे ही रिमाइंडर, पूर्ण शेष जब हम गणना करेंगे टोटल रिमाइंडर, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है आपके सामने। वो फार्मूला आप लिखिएगा। फार्मूला होता है आपका, फार्मूला होता है पूर्ण शेष का। ध्यान से देखिएगा, पूर्ण शेष ये होता है प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम
प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अगर और भी भाजक दिए रहेंगे तो 3 दिए रहेंगे, 4 दिए रहेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा फार्मूला याद कैसे करें। तो ये फार्मूला बड़ा है लेकिन याद करना कठिन नहीं है। हमको लिखना है ऐसे पूर्ण शेष। तो आप क्या लिखेंगे, पहले लिखा है रिमाइंडर 1 तो हमने लिख दिया रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, जितने रिमाइंडर दिए हैं आप लिख लीजिए। रिमाइंडर 3 मान लिया 3 तक दिया था, लिख दिए। फिर पहले वाले में हम कुछ नहीं करते हैं, प्लस लगाते हैं। दूसरे वाले में रिमाइंडर 2 और भाजक 1। दूसरे वाले में रिमाइंडर 3 है तो भाजक 1 और भाजक 2 होगा गुणे में। ऐसे ही चलता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक, आगे ऐसे चलता रहेगा। अब ये फार्मूला लिखने के बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां से पूर्ण शेष दोनों केसेस में, पहला केस और दूसरा केस। अभी देखिएगा दोनों केसेस में क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर सेम आ जाएगा, यही आ जाएगा जो डायरेक्ट डिवीजन में आया था। देखिए पहला शेष क्या है, कहेंगे 1 प्लस दूसरा भाजक क्या है, दूसरा शेष क्या है, तो आप कहेंगे 1 गुणे प्रथम भाजक क्या है 2, तो 2 लिखा। अगला भाजक है ही नहीं, मतलब अगला शेष नहीं है तो अगला भाजक नहीं आएगा, क्योंकि 2 शेष तक था तो हमने 2 शेष तक ले लिया। तो क्या हो गया 1 प्लस 2 1 कम 2 बराबर 3, 3 आ गया शेष। यहाँ आया था 3 शेष, देखिए दोनों केसेस में वही आया। दूसरे केस में भी चेक कर लीजिए। दूसरे केस में चेक करेंगे तो प्रथम रिमाइंडर क्या है हमारा 0 प्लस दूसरा रिमाइंडर क्या है 1, तो 1 लिखा गुणे प्रथम भाजक क्या है तो कहेंगे 3, तो 3 लिखा, बराबर आ गया 3। तो दोनों ही केस में हमारे रिमाइंडर क्या आए 3 आए। आप डायरेक्ट भाग देंगे तो भी वही चीज आएगा, इनडायरेक्ट बोले तो सक्सेसिव अगर डिवीजन करते हैं, क्रमागत या उत्तरोत्तर भाग करते हैं तो भी रिमाइंडर हमारा आ गया 3। उसी का नाम होता है पूर्ण शेष। और पूर्ण शेष का फार्मूला एक बार मेरे साथ फिर बोलिएगा, 2 बार बोलेंगे समझ में आ जाएगा, ध्यान से देख लेंगे। पूर्ण शेष बराबर होता है प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक प्लस चतुर्थ शेष अगर होता तो चतुर्थ शेष गुणे प्रथम भाजक द्वितीय भाजक तृतीय भाजक। 5 शेष होता तो पंचम शेष गुणे प्रथम भाजक द्वितीय भाजक तृतीय भाजक चतुर्थ भाजक। ऐसे ही ये चलता रहता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम एक सीक्वेंस से है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट सुंदर सुंदर लीजिए, इसके बाद फिर हम करते हैं इस पे सवाल। आइए स्क्रीनशॉट मेरे साथ लीजिए जरा। तो चलिए देखिए एक सुंदर सा सवाल आपके सामने है। यदि किसी न्यूनतम संख्या में 13, 11 और 9 से क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 6, 5 और 4 आता है, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना आपको, न्यूनतम संख्या। तो अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा, वो क्रिया विधि जो अभी हमने बताया था वो अगर समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे। केवल पूर्ण शेष जब आपसे पूछता है तभी आप वो फार्मूला लगाएंगे पूर्ण शेष वाला, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके मैकेनिज्म से लगने हैं। जैसे इस क्वेश्चन को मैं समझाने से पहले एक बार फिर से मैकेनिज्म समझाता हूँ, छोटा सा सवाल लेके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मैंने एक भाजक लिया 12, क्या लिया 12 लिया, या आप थोड़ा सा छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 12 ही लिया। और इससे मैंने कहा आप 25 को भाग दीजिए, 25 को भाग दीजिए 12 से, तो आपका शेषफल आ जाएगा यहाँ पे r बराबर 1। इसी चीज को मैं ऐसे कह रहा हूं भाई कि इसको 3, 4 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो, 3 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो, 3 से भाग दे दो और
4 से भाग दे दो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 से भाग देंगे 25 को, तो आएगा 12 और ये 24, एक शेष बच जाएगा। अगली बार क्या करेंगे आप, 12 को भाग देंगे 3 से, क्योंकि ये वाला आप भाजक बन जाता है। 3 से भाग करेंगे तो आएगा 4, और 4 से 4 3 12, 0 यहाँ पे शेष हो गया। अगली बार ये वाला भाजक क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो अब 4 में आप किससे भाग करेंगे, नेक्स्ट भाजक से 4 से, तो 4 एक कम 4 और 0 शेष बच जाएगा। इसको कहते हैं उत्तरोत्तर भाग। ऐसे ही मैंने समझाया था। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे वो संख्या ही लानी है, ऐसे दे दिया गया है भाई, आपके सवाल में कुछ ऐसा ही तो दिया गया है कि 13, 11 और 9 से क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेषफल 6, 5, 4 आता है। 13, 11 और 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः इतना 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 आता है। ऐसे ही कुछ सवाल दिया गया है। मैं इसको अगर संख्या प्राप्त करना चाहूँ ये वाला, तो वो न्यूनतम संख्या क्या है, तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं कर सकता, पीछे से आ जाऊं भाई, पहले ये पता कर लूं, फिर ये वाला जो होगा भाज्य, लास्ट वाला भाज्य जो होगा वो उसके पहले वाले का भाजक बना होगा, फिर उस भाजक से मैं उसका भाज्य पता कर लूंगा, और लास्ट में जो भाज्य मिला वो मेरा पहले के लिए भाजक रहा होगा, और पहले की भाजक से और उसके पहले के भागफल से और भाजक से हम फिर से भाज्य पता कर लेंगे। बड़ा भाजक भाजक भागफल भागफल हो जा रहा है, शायद आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। सवाल समझिए, सीधे आंसर लीजिए। आप एक फार्मूला पढ़े हैं, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेष। इसी का यूज हम करेंगे। बस आप एक कॉन्सेप्ट रखिएगा, यहाँ वाला भागफल यहाँ भाग दिया जा रहा है, यहाँ वाला भागफल इसमें भाग दिया जा रहा है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं इन सबको ना ध्यान दूँ, इधर ना ध्यान दूँ, इधर केवल ध्यान दूँ, तो ये मेरा क्या है, इसको मुझे पता करना। मुझे नहीं पता था यहाँ क्या लिखा है, मुझे यहाँ नहीं पता था क्या लिखा है। ठीक है, ये केवल मुझे भाजक दिया था, भागफल दिया है, शेष दिया है, और मुझे नहीं पता था भाग किस में दिए थे। बोले तो भाज्य मुझे नहीं पता है, तो भाई आप ये फार्मूला लगा सकते हो कि नहीं पता लगा सकते हो। भागफल 1 है गुणे भाजक 4 है, शेषफल 0 है, तो आ गया 4। तो हमारा भाजक क्या था, यहाँ पे 4 था। अब जो यहाँ पर भाजक आया है, भाज्य आया है, सॉरी, जो यहाँ पे भाज्य आया है वो इसके पहले वाले के लिए भागफल रहा होगा, पहले वाले के लिए भागफल रहा होगा, यानी कि ये 4 यहाँ था। अब देखिए इसका काम गया खत्म, यहाँ पे 4 आ गया भागफल। अब मुझे ये वाला संख्या पता करना है, तो यहाँ पे भी मेरे पास सब कुछ है, भाजक है, भागफल है, शेष है, फिर यही फार्मूला लगा देंगे। अगला दूसरा भागफल क्या आएगा, दूसरा भागफल क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 3 चौके 12, शेष था ही नहीं, तो 3 चौके 12, इसका मतलब यहाँ 12 रहा होगा, और यही 12 इसके लिए भागफल रहा होगा, पहले वाले के लिए। देखिए यही 12 इसके लिए भागफल रहा होगा, यानी अब यहाँ वाला चीज मुझे मिल गया 12। तो 12 जब मुझे मिल गया है, भाग यहाँ भाजक 2 है, तो 12 दूना 24 और एक रिमाइंडर जोड़ेंगे तो 25, हमें संख्या मिल गई। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो अब सीधे सवाल से समझिएगा। सवाल से हम कैसे समझेंगे, हम 3 बार ऐसे बना देते हैं, 3 बार भाग दिया गया है ना, तो हमने 3 बार ऐसे बना दिया। बात समझ रहे हैं। पहला भागफल क्या, भाजक क्या है 13, दूसरा 11, तीसरा 9 है, ये बात मानते हैं। ठीक, क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 6, 5 और 4 आता है। पहले में 6 आया है, दूसरे में 5 आया है, तीसरे में 4 आया है, ये शेषफल आया है। अभी मैंने बताया यहाँ पे जो भी भाजक रहा होगा उसको यहाँ लाके भाग दिया गया होगा, और यहाँ पे जो भी भागफल आया होगा उसको यहाँ लाके भाग दिया गया होगा। यही चीज तो मैं यहाँ सिखा रहा था कि जो भागफल आएगा उसको अगली भाजक से भाग देंगे, फिर जो भागफल आएगा उसको अगली भाजक से भाग देंगे। यही चीज हमने सिखाया है। तो भाई मेरे, मुझे वही तो पता करना है। और देखिए जब भी न्यूनतम संख्या बोलेगा तो हम अंतिम भागफल जो होगा, अंतिम भागफल, वो एक अपने मन से मानते हैं। ये क्या करते हैं, एक अपने मन से मानते हैं, क्योंकि इससे कम भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। और इससे ज्यादा बार अगर भाग ले गए, मान लिया मैं यहाँ भागफल मान ले 2, तो यहाँ तो 18 आ जाएगा, और यहाँ 18 आएगा तो यहाँ 18 आएगा,
यहाँ 18 आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा तो फाइनल नंबर चेंज हो जाएगा। तो सब कुछ सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, मतलब न्यूनतम मुझे नहीं मिल पाएगा, लेकिन मुझे चाहिए न्यूनतम। तो न्यूनतम के लिए हम अंतिम भागफल 1 मान लेते हैं खुद से, मान लिया 1। अब अगर मुझे अंतिम भागफल 1 मिल गया तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या रहा होगा, किस में भाग दिए होंगे हम भाग दिए होंगे 9 एकम 9, इसी फार्मूले से 9 एकम 9 प्लस 4 बोले तो 13 में हम भाग दिए रहे होंगे। बात समझ में आया? अगर 13 में भाग दिए रहे होंगे तो ये चीज़ इसके पहले वाले सवाल में भागफल रहा होगा, तो ये इसका मतलब यहाँ 13 आया रहा होगा। अगर यहाँ 13 होगा तो अब यहाँ वाली संख्या हम पता कर लें, पता कर सकते हैं, भाजक भागफल शेषफल। तो 11 गुणे 13 प्लस 5, 11 गुणे 13 प्लस 5, भागफल गुणे भाजक प्लस शेष। कर दिया, कर लीजिए गुणा। 13 एकम 13, 13 एकम 13 1 14, 143 और प्लस 5 148। इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा 148। बात मानते हैं? अब ये 148 इसके पहले वाले सवाल में भागफल रहा होगा कि नहीं रहा होगा? रहा होगा। अब यहाँ भागफल मिल गया, भाजक पता है, शेषफल पता है, तो भाज्य बड़े आराम से पता कर सकते हैं। तो पता कैसे करेंगे? 13 गुणे 148 प्लस में 6, प्लस में 6 करिए। 13 बटे 104, शेष कैरी गया 10, 13 चौके 52, 52 और 10 62 को 2, कैरी गया 6, 13 एकम 13 6 19 और प्लस 6, तो 1924 प्लस 6 1930। अब मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो यहाँ पे आपको क्या एक नई चीज़ मिली है? नई चीज़ ये मिली है, उसको देखिएगा ज़रा, कि जब हमें न्यूनतम संख्या पानी होगी, न्यूनतम संख्या निकालनी होगी तो अंतिम भागफल 1 मानेंगे। अंतिम भागफल 1 मानेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा, अंतिम भागफल 1 मानेंगे। अब इस पे हम अगला सवाल करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है, यदि किसी न्यूनतम संख्या में 8, 10 एवं 12 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 4, 5 हो तो संख्या क्या होगी? तो हम फिर वही काम करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे तो आपको सब खाने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो खाना बना के बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। 3 भाजक है तो हमने 3 खाना ऐसे बना लिया, ठीक। पहले में 8, दूसरे में 10, तीसरे में 12। शेषफल क्या है? पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 5। न्यूनतम संख्या हमसे पूछा है तो हम अंतिम भागफल 1 खुद से मान लेंगे, तो मान लिया। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 5 17, ये 17 यहाँ रहा था तो 17 हो गया। 17 दाएं में 170 और 4 74, 174। अब 174 कहाँ रहा होगा? यहाँ रहा होगा 174 यहाँ था तो यहाँ क्या होगा, 8 चौका 32 को 2, 3 हो गया, 8 से 56 3 59, 5 हो गया, 8 एकम 8 5 13, 1392 और प्लस 2, तो क्या आ गया 1394। इसका मतलब वो संख्या थी 1394 जिसमें हमने भाग दिया था। कोई दिक्कत? नो सर। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए उसी पे एक अगला स्टेज में सवाल है, यदि किसी संख्या को 3, 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 3 होता है। यदि उसी संख्या को, उसे नहीं, उसी, ठीक है, उसे ही ठीक है, उसे 24 से भाग देंगे, उसे बोले तो उस संख्या को, तो शेषफल क्या होगा? अब ऐसे केसेस को आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। मैं दोनों यहाँ बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप कर सकते हैं, मैं भी बता दूंगा कौन सा अच्छा है, और आप खुद भी जान जाएंगे, इतने जानकार तो हैं ही। तो दे रखा है 3 और 8,
दो भाजक दे रखा है, 1 और 3 संख्या दे रखा है। भाई ना तो मेरे पास अंतिम भागफल दिया ही नहीं है तो मैं न्यूनतम संख्या मानूंगा, हमेशा न्यूनतम मानूंगा, बड़ा करने की क्या ज़रूरत है। तो हमने माना 1, 8 एकम 8 3 11 गुड़ 11, 11 3 33 1 34, मतलब वो संख्या मेरी थी 34। क्या थी? 34। 34 को मुझे जब 24 से भाग देना है तो आप कहेंगे सर 24 से भाग जाएगा तो शेषफल हो जाएगा 10। बोले तो आपका शेषफल क्या आ गया? 10। देखिए इतने ही जल्दी ये हो गया, बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी, प्रैक्टिस किए तो हो गया। इससे तो आ गया। जो मैंने पूर्ण शेष बताया था उसको भी चेक कर लीजिए। पूर्ण शेष, आप सोच रहे थे कि पूर्ण शेष लिखवाए ही क्यों थे, उसका यहाँ जरूरत था। पूर्ण शेष जब आप निकालेंगे तो आप कहेंगे प्रथम शेष, क्या बोलेंगे? प्रथम शेष। प्रथम शेष क्या है? 1 प्लस द्वितीय शेष 3 गुणे प्रथम भाजक 3 आ गया 10। यही होता है पूर्ण शेष। मैंने दिखाया था आपको, चाहे उत्तरोत्तर भाग दें, चाहे डायरेक्ट डिवीजन करें, चाहे डायरेक्ट भाग दें, शेषफल तो वही होना है, बदलना नहीं है। तो भाई मेरे ये निकालने से अच्छा पूर्ण शेष निकाल दो ना ऐसे सवालों में। बट ध्यान देना 3 एवं 8 से विभाजित हो रहा है, यहाँ 24 से विभाजित हो रहा है और 24 का गुणनखंड है 3 और 8, इसलिए ये लागू हो गया। बाई चांस 3 और 8 का गुणनखंड ना होता तो मुझे ये काम करना पड़ता जो ये किया है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि कहाँ पूर्ण शेष निकालना है। उसका गुणनखंड है तो पूर्ण शेष निकाल के काम चल सकता है एक लाइन में, गुणनखंड नहीं होता तो हमको ये प्रोसेस करना पड़ता। गुणनखंड है तो आप ये नहीं कर सकते हैं, वही सीधे करिए पूर्ण शेष, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूर्ण शेष या फिर चाहे सक्सेसिव डिवीजन कीजिए चाहे डायरेक्ट, चीज़ें वही आनी है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगला सवाल देखिए आप, यदि संख्या को 4 5 6 से लगातार भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 2 और 1 प्राप्त होता है। यदि उसे ही 20 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त आएगा? शेषफल क्या आएगा? ओके, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ। 4 5 6 3 2 1, अंतिम भाई नहीं दिया तो मैं अपने मन से अंतिम मानूंगा। 6 एकम 1, 6 एकम 6 प्लस 1 7, 7 5 35 2 37 और 37 चौका 148 और प्लस 3 151। 151 को जब आप 20 से भाग देंगे तो आपका शेषफल आ जाएगा 11। क्या शेषफल आ जाएगा? 11। इधर देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, पूर्ण शेष निकालेंगे आप, पूर्ण शेष निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? प्रथम शेष 3 प्लस द्वितीय शेष 2 गुणे प्रथम भाजक 4 प्लस तृतीय शेष 1 गुणे प्रथम भाजक 4 गुणे द्वितीय भाजक 5, क्या जाएगा? 3 प्लस 8 प्लस 20 आ गया 31, पूर्ण शेष आ गया। अब आप सोचेंगे, अब आप देखिए यहीं पे दिमाग लगाना है, पूर्ण शेष क्या 31 आ सकता है? नहीं आ सकता भाई, पूर्ण शेष 31 नहीं आ सकता क्योंकि 20 से भाग देना है। पूर्ण शेष 31 आ रहा है, लेकिन जब 20 से हम उसी संख्या को भाग देंगे तो पूर्ण शेष को अगर बड़ा आ गया है तो हम क्या करेंगे? 20 से भाग देंगे। तो अब पूर्ण शेष को हम 20 से भाग देंगे असली शेष निकालने के लिए। असली शेष तो क्या करेंगे? 31 को, पूर्ण शेष को हमने भाग कर दिया 20 से तो आ गया 11। तो आपने देखा यहाँ भी 11 आया और यहाँ भी 11 आया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पे 4 5 और 6 था, माने इनका जो गुणन, ये किसके गुणनखंड रहे होंगे? 6 5 30 चौका 120 के गुणनखंड रहे होंगे। 6 5 30 और चौका 120 का ये गुणनखंड, या नहीं तो 60 का तो रहा ही होगा, 60 का तो रहा ही होगा। तो इसलिए 20 का ना होके 60 का था, बड़ी संख्या थी। इसका मतलब बड़ी संख्या से जो शेषफल आता है उसमें छोटी संख्या से भाग भी तो जा सकता है। जैसे मान लिया आपने 5 से भाग दिया किसी संख्या को और 4 शेषफल आ गया, 5 से भाग दिया 4 शेषफल आ गया, तो अगर उसी संख्या को 2 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा? 4 नहीं आएगा। तब 4 जो शेषफल आता है उसको भी 2 से हमें भाग करना पड़ता है, जो 4 शेषफल आता है उसको भी 2 से भाग करना पड़ता है। बस वही कॉन्सेप्ट, या सीधे ऐसे समझ लो ना मेरे भाई कि शेषफल कभी भी संख्या से बड़ा नहीं आता है। यहाँ पे हमने देखा पूर्ण शेष 31 आ गया है, तो पूर्ण शेष को फिर से हम एक बार अपने भाजक से भाग दे देंगे। तो 31 को 20 से भाग दे दिया तो 11 आ गया। एक सवाल और देखते हैं, इस पर स्क्रीनशॉट लीजिए।
अगला सवाल है, यदि किसी संख्या को 5, 7 और 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 6 और 10 आए तो उसे ही 385 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। सवाल वही है, संख्या बड़ी है 385, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नियम नहीं लगेगा भाई। 385 में देखो 5 भी आएगा, 7 भी आएगा और 11 भी आएगा। बोले तो 11, 7 और 5 का एलसीएम है कि नहीं, वो है तो पूर्ण शेष निकाल लेंगे सीधे। पूर्ण शेष निकालो, पूर्ण शेष। ऐसे सवालों में हमेशा पूर्ण शेष निकालना पड़ता है, बस इतना जान लो। पूर्ण शेष कैसे निकालते हैं, पहला शेष 4 प्लस दूसरा शेष 6 गुणे प्रथम भाजक 5 प्लस तृतीय शेष 10 गुणे प्रथम भाजक 5 गुणे द्वितीय भाजक 7। एनी प्रॉब्लम, सॉल्व करो। 4 प्लस 30 प्लस 10 पचे 50 और 5 7 35, 350। 10 पचे 50 या सीधे 7 पचे 35, 350। 350, 30 80 और 4 84, 384 पूर्ण शेष आ गया। पूर्ण शेष, और वही पूर्ण शेष हो तो उसका शेष होगा। 385 से भाग करेंगे 384 शेष आ जाएगा। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका नेक्स्ट वर्जन आ गया कि अगर भाजक को पलट दिया जाए। देखिए सवाल है, यदि किसी संख्या को 3, 5, 8 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 4, 7 आता हो तो उन भाजकों का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। बोले तो 3, 5, 8 से भाग कर रहे थे तो शेषफल ये आ रहा था। 8, 5, 3 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा। तो बहुत से होशियार बंदे ऐसे होंगे और उनको ऑप्शन भी मिल जाएगा कि भागफल उल्टा करेंगे तो शेषफल उल्टा कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही एक बार पॉज करके रिवाइंड जाओ, देखो जब मैंने 12 का करवाया था तो 2 केस बताया था। जब मैंने पहले 2 को भाजक लिया था तो शेषफल 1, 1 आया था। लेकिन जब मैंने पहला भाजक 3 को लिया था तो शेषफल 0, 1 आ गया था। आया था कि नहीं आया था। तो ऐसा आप कभी मत करिएगा। इसको आप पहले नंबर पता कीजिएगा, 2 स्टेप में लगेगा। पहले नंबर पता करेंगे फिर उसके बाद में संख्या पता करेंगे। मतलब पहले नंबर पता करेंगे फिर दूसरा वाला काम करेंगे। ऐसा जैसे करते हैं तो करिए 2 पार्ट में। कैसे, 3, 5, 8 शेषफल 1, 4, 7। अंतिम भागफल नहीं दिया तो मैं मानूंगा 1, तो 8 एकम 8 और 7 15। 15 पचे 75 और 4 79। और 79 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 3 24, 240 में से 3 जाएगा तो 237 और 1 238। फिर देख लीजिएगा, 8 3 24, 240 में से 3 निकल जाएगा 237 और 1 जोड़ेंगे तो 238। ये आ गया हमारी संख्या, यही रही होगी। अब 238 को मुझे किससे भाग करना है, तो आप कहेंगे उल्टा करके। कैसे, उल्टा करके। बोले तो पहले 8 से करेंगे तो कर लीजिए। 8 दूना 16, 7 बचा, 13 में से 6 गया 7, 78, 8 9 72, शेषफल आया 6। छोड़ देंगे, अब नहीं जाएगा। अब 29 अगले के लिए मेरा क्या हो जाएगा, भाज्य। अब अगला भागफल क्या होगा मेरा, भाजक 5 होगा। 5 बचे 25, 4 हो गया शेषफल। अगली बार आ गया मेरा 5। अब फिर 5 को मैं भाग करूंगा 3 से, 3 1 कम 3, 2 आ गया शेषफल। तो अब की बार क्रमशः शेष क्या आया, 6 4 और 2, 6 4 और 2। इसके पहले क्या आ रहा था, 1 4 और 7। क्या आया भागफल उल्टा करने पे, 6 4 और 2। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को आपने अंत तक देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई इसलिए क्योंकि आप सीख गए, और धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपने मेरी वीडियो को देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर लीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगली क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, सीरीज। क्या पढ़ाऊंगा, सीरीज, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, खुश रहिए।